गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और मैं हूँ ग्राम छोटा का प्रधान। तो आज ये वीडियो मैं सुबह सुबह ही बना रहा हूँ। ये कुछ मैं अपने गांव वालों को भी बता रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा अब मेरे गांव वाले ज़्यादा देखें इस वीडियो को। कुछ दिनों से गांव में टसनबाजियाँ चल रही है कि गांव में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गांव में ये करो, वो करो। तो भैया मैंने किसी को मना नहीं किया है। कोई कुछ करना चाहता है करो, मेरी मोर की ज़रूरत है तो मैं मोर मार देता हूँ। कहीं पर मेरी ज़रूरत है, कहीं पर खड़ा होना तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, जिस विभाग में जाना मैं चला जाता हूँ। गांव प्रधान के लिए ये करो, मैंने आप लोगों को सबको प्रधान बना रखा है। सब खुले हो तुम लोग, जो जो करना चाहता है गांव के भले के लिए वो कर सकता है, खुले हो। सिर्फ एक मोर की पावर मेरे पास, मैं मार दूंगा। अगर कुछ कहीं जाना तो मैं चला जाऊंगा, बट हो। अब मैं एक एग्जांपल की बात है, श्री जसपाल सिंह रावत मेरे चाचा जी भी है। उन्होंने परसों एक प्रस्ताव बनाया था गांव में रोड लाने का, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मोर मार, मैंने तुरंत मोर मारी। उन्होंने महाराज जी को तो मैं महाराज जी के सामने थोड़ा सा घबरा रहा था, मुझे देने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो क्या श्री कुलदीप जी, आकाश के कुलदीप चाचा जी ने मेरे हाथ से पकड़ा, बेटा बोल मैं हूँ तेरे साथ, उन्होंने पकड़ा दिया। दूसरा श्री कुलदीप चाचा जी जो ग्राफर चाचा जी भी, उन्होंने क्या किया कि एक प्रस्ताव उन्होंने बनाया। तो उन्होंने कहा मुझे कि मोर मार, मैंने मोर मारा और उन्होंने उसको भी लेके अपने जो भरपूर कुलदीप चंद आकाश के, उन्होंने सतपाल महाराज को दे दिया। तो भैया गांव के विकास में सब फ्री हो, जो जो करना चाहता गांव के विकास में सब फ्री हो। आप ये मत बोलो प्रधान ये नहीं करेगा, तुम सब प्रधान ही हो। मेरी पावर सिर्फ मोर है, मेरे पास ये सोच के चलो सिर्फ 3,000 रुपये आएंगे, जो भी आएंगे जब भी आएंगे, इतनी ही पावर है और जितना मेरे से हो सके गाँव के लिए मैं करूँगा। अब यहाँ तक तुम लोगों ने अपना करेक्टर निभा दिया सबने। अब एक बात बता, अब आप क्या करो, मेरी जो राय है, 5 लोग जो दिल्ली रहते हो ना, आप लोग दिल्ली देहरादून कहीं भी, वो 5 लोग और 5 लोग गांव में, 10 लोग गांव में बनाओ समिति। ऐसी समिति जिसका अध्यक्षता उध्यक्षता तुम में इसी कोई और बनेगा। मेरा काम, मैं थे एक उस समिति से बाहर ही रखना। मेरा काम क्या होगा कि सिर्फ वो बजट उस समिति को पकड़ाना कि भैया ये बजट आ गया है, इसका कैसे लागू करो। अब फॉर एग्जांपल की बात, अब मैं गांव को पेड़ काटने का बजट ले आया हूँ, पेड़ काटने का परमिशन ले आया हूँ। अब मैं उस समिति को पकड़ूंगा, लो जी मैं पेड़ काटने का परमिशन ले आया हूँ। अब आप लोग क्या करो कि गांव से एनओसी लो और सारे पेड़ों को कटा दो। उस पेड़ वाले की जो भी दिहाड़ी पड़ेगी, जैसे पड़ेगी, वो मैं झेल लूंगा। नंबर एक। दूसरी बात है, गांव में रोड खंडन या रोड जो भी हो, संपर्क मार्ग मैं ला दूंगा। मैं वो लाके गांव के बीच में रखूंगा। भाई गांव में संपर्क मार्ग आ गया है, अब क्या करना है। तो आपका काम क्या होगा कि इन 5 लोगों का, ये सड़क रास्ते के ऊपर नीचे जिन्हीं के भी खेत आ रहे हैं ना, खेत आ रहे हैं, तो वो क्या करें, उन खेत वालों को ही, उन खेत वालों को बोल दे कि भैया रास्ता चौड़ा हो रहा, हमको आपके खेत चाहिए, ये चाहिए, और रास्ते चौड़े करो। ठीक है। कल अगर जो रोड श्री जसपाल श्री चाचा जी ने लिखा हुआ है, अगर कल वो पास हो गया थे, तो उस रोड को कहाँ से लाना, कैसे लाना, उसकी एनओसी दिला के उन लोगों से साइन करा के महाराज जी को देना या कहीं भी देना, वो भी पास हो जाए। तो उसके लिए उन लोग खेत वालों को आप मोडिफ करो, क्योंकि सारे गांव वालों के खेत नहीं जाएंगे, आधे उन लोगों के भी खेत जाएंगे जो शहरों में रहते हैं। चौथी बात, अब पंचायत घर है, पंचायत घर कहाँ पर बनाना है। पंचायत घर बनाने के लिए आप लोग उस जमीन वाले को मोडिफ करो, कहाँ कागज कैसे बनाना है, मैं उसको साथ में लेके चलता हूँ और कागज बनाना है। और उस आदमी को आप तो मोडिफ करो कि कहाँ पर बनाना है। यही 5 लोग 10 लोग मोडिफ करेंगे कि फलानी जगह बना, तो जमीन मुझे दिला देना, मैं वहां पर वो पंचायत घर बना दूंगा, बारात घर वहां पर बन जाएगा। दूसरी बात, मेरे से गांव के प्रति जहां पर मोर की जरूरत होगी मैं मोर मारूंगा, जहां पर मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर जाऊंगा, जहां पर वो, मैं सब काम उन्हीं 10 लोगों की सम्मति के अंदर करूंगा। बट मुझे विकास चाहिए। ठीक है। और पंचायत घर गांव में आने वाला है, मैं आप लोगों को 1 डेढ़ महीने का टाइम दूंगा। जहां तक ये सम्मति उम्मति करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे करना है तो फिर मेरे काम में उंगली मत उठाना। पहले मैं मौका आप ही गांव वालों को दे रहा हूं कि भाई आप करो, जैसे करना है। आप 10 लोग समिति बनाओ, आप लोगों को मोटिव करो, मेरा काम बजट लाके उस समिति के हाथ पकड़ाना है। बात यहीं तक ही सिंपल है। और वहां गांव वालों को बताना है कि इतना पैसा रखा ही है। लेकिन हाँ, गांव में पंचायत घर आया, मेरे खेत जहां पर लगेंगे मेरे खेत ले सकते हो, नहीं तो मैं पंचायत घर के अपने मसड़ो छाल वाला खेत दे रहा हूँ।
साहब अब मसूड़ उछाल बनेगा पंचायत घर, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर जब गांव के लोग उस पंचायत घर को लिए जमीन नहीं देंगे तो मैं मसूड़ उछाल बनाऊंगा, लेकिन मैं उस बजट को वापस नहीं जाने दूंगा। गांव में जो भी बजट है वो वापस नहीं, वो कहीं ना कहीं से लागू अगर मुझे करना है तो फिर वो फिर गलत होगा। फिर तो क्या फायदा यार, कल आप बोलोगे क्या फायदा मसूड़ उछाल बना के जब किसी ने जाना नहीं। तो भैया मेरे पास वही तो है ना मेरा खेत, मसूड़ उछाल, तो मैं मसूड़ उछाल बनाऊंगा उसको। 1 किलोमीटर जो मनरेगा में भी आते हैं वो मैंने कीर्तपुर दे दिए, पानी की टंकी कीर्तपुर दे दिए। और ऐसे ही गांव के जो बजट आएंगे, अगर हमारे गांव वाले जमीन कुछ नहीं देते तो मैं दूसरे गांव, मेरे पास दुबलाड़ भी गांव है, कीर्तपुर भी गांव है, अनपुर भी गांव है, मैं इन्हीं गांव को बांटूंगा, लेकिन काम को मैं वापस नहीं जाने दूंगा। अगर आप लोग, क्योंकि कीर्तपुर पेड़ काटना शायद 2 या 3 दिन के बाद चालू हो जाएगा, क्योंकि उनके बूण वालों ने मुझे साफ कह दिया बेटा जो पेड़ उड़ाने उड़ा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-3 दिन बाद कीर्तपुर से मुझे एनओसी मिल जाएगी, वहां पेड़ अब आप ये मत कर देना कि आप लोग वहां फोन अरे क्या कर देना तुम डाला इन दोनों। देखो सीधी सी बात है, कीर्तपुर वाले अगर ये वीडियो देखते होंगे भाई पर वो बाघ आलो कुछ आलो कोई तुम्हारे को नुकसान वालो तो भरपूर वालों यूज तुमको फोन कर इन बोलो ना यूर एक तुम तो बचाना खंडे हो, तुम थे अपर सेफ्टी अपी करना पड़ा लो, इला अपर ईगो अपर आईक्यू लेवल अपर सोचल ही फैसला लिया ये वीडियो मंचू। तो इसलिए हर बजट में मैं पहले उस गांव को दूंगा जिस गांव से मुझे साफ एनओसी मिल जाएगी, जिनके गांव वाले बोलेंगे बेटा तेरे को जो करना कर रहे तू कर, तो वो चाहे मेरा गांव हो ये चाहे बाहर गांव हो। भाई जिस गांव वालों ने मुझे एनओसी दी, जिस गांव वालों ने मेरे को टांग नहीं अड़ानी मेरे काम में, जो गांव वाले मेरे साथ देंगे, ये सारे बजट उन्हीं गांव में जाएंगे। मुझे मत कहना कि तूने भरपूर के लिए कुछ नहीं, तूने बाहर वालों के लिए किया, क्योंकि रोड जो ग्रामीण रोड है 1 किलोमीटर वो कीर्तपुर जा चुकी है, पानी की एक टंकी कीर्तपुर जा चुकी है, पेड़ कटाई कीर्तपुर से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए उन्होंने बड़े दिल से मुझे बोला था कि बेटा जो तेरे से करना तू कर, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है कि कोई हो, तो बस हमको विकास चाहिए। तो ऐसे अगर मेरे गांव वाले करते हैं तो अगले जो भी बजट आएंगे मैं कुछ अपने गांव में भी दूंगा, क्योंकि 3-4 गांव मेरे हैं तो मेरे को उनको भी ध्यान देना है। पर हाँ, जिस गांव से मुझे एनओसी मिलेगी वहीं काम होंगी, बस यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसलिए आप लोग समिति बनाओ, समिति के थ्रू काम करो, क्योंकि कुछ लोगों की उन लोगों से भी बनती होगी जो मेरे को नहीं चाहते होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि फिर वो लोग भी साथ में आ जाए, तो गांव का विकास तभी होगा जब सबको साथ में लेके चलूंगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है 5 साल में सबको साथ में ले चलूंगा, क्योंकि जो पिछले बार के जो प्रधान रहे होंगे वो रहेंगे, उनको पता कर ये इस प्रधान ने कुछ कर लिया तो लोगों ने हमको गालियां देनी है, इसलिए उन्होंने औरों को भी मोटिव करना कि तुम मत करो, तुम मत दो उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल की बात है, कल मैंने लोधली से मेरे को एक आदमी उन्हीं के किसी मेंबर के कागज लोधली पहुंच रखे हैं साइन करने के लिए, और मैं नहीं करूंगा। उसको बोलो मेरे घर आए, चाय पिए, चाय भी मैं बनाऊंगा, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। और मैं भरपूर गाँव वालों को, उन लोगों को जो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बता रहे, ज़्यादा वो बता रहे, टैलेंटेड बता रहे, मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर किसी मंत्री किसी संतरी यहाँ से मेरे को रिवर्स कागज आए मोर मारने के लिए, तो मैं माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं मोर नहीं मारूंगा, किसी भी हाल में मोर नहीं लगेगी, चाहे वो मेरे को कोर्ट केस हो गया चाहे कहीं भी ले जाए, मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि शुरुआत पहली सीढ़ी से होती है, आप चाहो तो पहले छत पे चढ़ो फिर नीचे आओ, तो ये नहीं होगा। गांव का पहला कागजी डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रधान होता है, प्रधान को इन्फॉर्मेशन होती है नहीं चाहिए कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है, किसको क्या समस्या है। जब प्रधान मना कर दे तो वो भी आपको लिख के देगा कि मैंने मना कर दिया इसलिए नहीं मारा, तो जाके आप आगे सीढ़ी पे जाओगे। लेकिन अगर लोधली वाले, साधो खाल वाले, कहीं वाले मेरे को आपके कागज देते और मोर मारने के लिए देते, रजिस्टर्ड पे चलाने के लिए देते, तो माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं एक के भी कागज रद्द कर, सबके कागज रद्द कर दूंगा मैं। तुम अगर सीधी तरीके से लाइन पे आते हो तो मैं लाइन पे ला रहा हूँ, ना टेढ़े तरीके से तो मैं ले आऊंगा भाई। फिर मत बोलना किसी, चाहे बूढ़ वाले से फोन करो, चाहे घर वाले से फोन करो, चाहे इंडिया में किसी से भी करा दो फिर फोन, मैं कागजों पे साइन नहीं करूंगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एज ए वार्निंग भी बोल रहा हूं कि अब अगर मुझे किसी बाहर गांव से किसी प्रधान ने, किसी ने भी किसी गांव वाले का कागज पकड़ा है मोर मारने के लिए बोले, तो मैं फिर मेरी खोपड़ी सनक जाएगी, फिर तुम्हें पता मैं कैसा हूँ। इसलिए पहले से बोलो कागजों की जरूरत है, मोर की जरूरत, मेरे कागज बना के मेरे घर में हो, कोई कागज की जरूरत मैं वो मेरी मम्मी होगी तो मैं चाय भी पिलाऊंगी, लो भाई चाय पी लो, मुझे आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नहीं है, पुरानी बात खत्म।
किसी एक दो आदमियों के बहकाव में मत आओ, क्योंकि साफ सुथरी बात हो, वो जो एक दो आदमी आपको बहका रहे हैं उनको पता है कि पहले के प्रधान हम थे, हमने अगर इसने गांव में डेवलपमेंट कर दिया, ये कर दिया, तो हमारी ऐसी की तैसी फिर जाएगी, हमारी इज्जत के धज्जियां उड़ जाएगी। वो कल आपने देख लिया कि जिस सरकारी लैट्रिन टॉयलेट को 5 साल से बंद हुआ था, उसको मैंने कल खुलवा दिया, परसों वीडियो बना के। अब उसके ऊपर टंकी भी लगवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ। तो भैया मैंने पुराने प्रधान के लिए भी नहीं बोला था कि तू मत कर, तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर। हमने गाँव वालों ने कभी उसको मना नहीं किया होगा तो ऐसा मत कर, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? जबकि मैं विभाग से पता कर रहा हूँ कि सब गाँव के लिए पानी की टंकी इंफॉर्मेशन सब कुछ आ रखा था, लेकिन सिर्फ हमारे गाँव के लिए नहीं आ रखा था। सबसे बड़े बुजदिली लोग, कई मेरी वीडियो है, कई लोग पता क्या बोल रहे हैं कि तू गांव की बेइज्जती कर रहा हो। अब बेइज्जती करने लायक तो तुम हो, सही बात बोल, तुम्हारी इज्जत लायक सारे गांव के तुम हो ही, सारे गांव के तुम बेइज्जती करने लायक ही हो। कोई सरकारी टॉयलेट बन रहा है, सरकारी वो बन रहा है, 5 साल से उसे ताला लगा हुआ है कि चा तक नहीं निकला तुम्हारा मुंह से उसके लिए, तो तुम लोग इज्जत लायक कहाँ हो? ये तो दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि भरपूर में कितनी बुजदिली है, भरपूर वालों के दिल में कितनी बुजदिली घुसी हुई थी। ठीक है, लाखों का बजट कागजों में दिखा रहे हो, ये खा लिया वो खा लिया। अब कभी मुंह से बोलते ना, ला गांव का पैसा गांव में ला, कभी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई तुम्हारी? है आज 5 साल के बाद वो ताला खोल रहा है, उसके लेटरिन, उस सरकारी टॉयलेट के हालात देख ले, क्या और गांव में नहीं बने हुए थे? वहां टॉयलेट उसको स्टोर रूम बना रहा, सीमेंट रहता। भाई उसको कभी पूछा क्यों नहीं कि तूने रेता सीमेंट या किस लिए रखा हुआ है? 5 साल से गांव के डस्टबिन गायब हो रखी है, कभी पूछा क्यों नहीं? कब किस बात को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये गुस्से में दिमाग खराब हो रहा है मेरा। यही होता अगर तुमने उस दिन 5 साल पहले वो खिरबोज भी नहीं खाए होते ना उसके घर से, जो और उसने वो जो 50-50 200-200 रुपए जो बिस्किट खाने के लिए तुमको बेजरो दिए हुए थे, बेजरो जाने के लिए, और वो पहुंचाई गई थी रातों रात। अगर तुमने वो नहीं पिए होते ना उस टाइम में, तो तुम्हारे मुंह आज वैसे बंद नहीं होते। लेकिन खिरबोज भी उसके खा रखे थे, चीजें भी उसकी खा रखी थी। कहां से बोलते हैं? अपना जमीर बेच दोगे ना जिस दिन, तो दुनिया तुम पे लाती ही मारेगी। तुम लोगों ने अपना जमीर बेचा है, आने वाले 5 साल बाद तुम मुझे हटाओगे, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन सर दिल ठोक के कहूंगा कि मैंने ये किया गांव के लिए। क्योंकि मैंने किसी को खिलाया पिलाया नहीं, कुछ नहीं किया, इसलिए मुझसे सवाल पूछे जाना मुझे अच्छी बात है। लेकिन अगली बार भी किसी और से मत खाना पीना, ताकि उसको भी पूछ सको कि भैया गांव में ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर जाके तुमको पता चलेगा। अपना जमीर चुनाव के टाइम में बेच दोगे ना बेटा, फिर चुप ही रहना पड़ेगा 5 साल। जैसे तुम्हारा आज दिन तक भरपूर का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम वोटर बिक चुके होते हो। जब वोटिंग का टाइम होता तुम अपनी कीमत लगा चुके होते हो, या तो एक मुट्ठी मूंगफली में, बैजरो जाके वहां चाउमीन बर्गर खाने के लिए, या एक ठंडे की बोतल में। इससे ज्यादा तुम्हारा कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं थी गांव में। ये सिद्ध किया पुराने प्रधानों ने। 5 साल से सरकारी टॉयलेट में ताला लगाओ था, वहां पानी नहीं थी, टंकी नहीं थी। कभी किसी ने बोला कि भाई तूने ताला क्यों लगा रखा? क्यों? क्योंकि भाई बोलते कैसे? क्योंकि कहीं फट मुंह के पंचायत में ना बोल दे कि बोतल हिंडा दी थी सर है मांग, इसलिए तुम लोगों ने अपने मुंह सिले हुए थे। ठीक है, लेकिन मैंने तब भी नहीं खाया था, आज भी नहीं खाया ना मैंने। इसलिए मैं जो गांव में काम आएगा मैं ठोक बजा के करूंगा। तुम लोगों को ये लगता कि एक नहीं करेगा, तो मैंने बोल दिया तुम लोग समिति बनाओ, समिति के थ्रू मैं समिति में बजट दूंगा, काम कराओ। मुझे कोई ऑप्शन नहीं है। और किसी के बहकाव में मत आओ, क्योंकि इन्हीं 5 सालों को कहीं मेरा नाम बिगाड़ने के चक्कर में फिर गाँव के अपनी जिंदगी का ये 5 साल में खो दो। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। अपना जमीर